गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 66 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय है गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 11 दिसंबर 2020। आप हमेशा की तरह पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आपकी पुनरावृत्ति वर्क रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है पिछली वर्कशीट से ही, जिसमें 1, 2, 3 वर्कशीट आई थी और आज वर्कशीट संख्या 4, 5, 6 से आपकी रिवीजन है। तो अध्याय चल रहा है 1, संख्या पद्धति। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चयन करना है हमें इसमें। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम पहले सॉल्व करके इसको देखते हैं कौन सा बड़ा है थोड़ा सा। तो 4 की पावर है यहाँ पे 4, 4 की घात है 2। इधर है बी पार्ट में 16 की घात 3/2। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, 4 गुणा 4 16 होता है ना। तो 3 की घात 2, 2 ऊपर और ये 2 नीचे, तो कट गया, बचा क्या 4 की घात 3। ठीक है, इसमें 1/64 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 होता है 64, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, -1/3। अब ये नीचे है 4, अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो घात क्या होती है, माइनस में हो जाती है, -1/3। फिर 3 डिवाइड में 3 भाग में और गुणा में, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 बच गया हमारे पास, 4 की घात 1। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, डी पार्ट में 256 -1 की घात 4 है, तो 256 क्या होता है, 4 गुणा 4 गुना 4 गुना 4, 4 की घात 4 बार आता है 256। तो 4 से 4 कट गया, 4 की घात आ गया -1। यहाँ तो इतना ही लिखे रहने दो, यहाँ लिख दो 1/4। तो अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कौन सा सबसे बड़ा है, बी बड़ा है, 4 की घात 3 वाला। यदि दूसरा प्रश्न, यदि a बराबर 2 जमा √3 हो तो 1/a का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a 2/3 √3 है, तो 1/a क्या होगा, 1/2 √3। ठीक है, अब इसको हम परिमेयकरण करेंगे, इसका प्लस में है तो माइनस से गुणा और भाग कर देंगे। तो 1 को इसके साथ गुणा किया तो ये तो वही आ जाएगा। और नीचे देखो a + b a - b, a की घात 2 b की घात 2 का नियम बन रहा है यहाँ पे। तो 2 की घात 2 माइनस √3 की घात 2, ऊपर तो यही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की घात 4 माइनस √3 की घात 2 कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, तो 4 - 3 1। हमारा आंसर आ गया 2 - √3, जो कि है बी पार्ट। तो इसमें हमारा आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में 3 - 4 गुणा 3 - 4 की घात 4 की घात 3। तो अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 - 4, 3 में से 4 घटाया तो कितना आ जाएगा, -1 की घात 4 पूरे की घात 3। अब -1 की घात जब सम संख्या है तो वो क्या होता है, प्लस में हो जाता है, मतलब +1 आ गया। तो +1 को 4 से गुणा किया, 4 ही आ गया की घात 3। अब फिर 3 में से 4 घटाया, यहाँ से देख लो 4 में से 3 घटाया 1 और बड़े वाले का निशान -1 आ गया 3। अब ये विषम संख्या है घात माइनस की, तो माइनस ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया -1, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर हो गया। फिर चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन a के बराबर है। इसमें से कौन सा a के बराबर है, a की घात 10/6 माइनस a की घात 4/6। अब a की घात 10/6 को आप लिख सकते हो a की घात 4/6 गुणा a की घात 6/6। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब गुणा हो रहे हैं आधार तो सेम होते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती है, तो 4 × 6 10/6 आ जाएगा ना वापस। तो हम इसको ऐसे तोड़ दिया हमने 2 हिस्सों में। तो अब जब हम इसकी जगह क्वेश्चन में हम लिखेंगे 4 की घात a की घात 4/6 और a की घात 6/6 माइनस a की घात 4/6। अब ये सेम आ रहा है तो हम बाहर ले लेंगे और a की घात 6/6 अंदर बचा यहाँ पे, तो वो क्या आ गया, 1 ही आ गया, a की घात 1 और a की घात 4/6 बाहर चला गया यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर बी पार्ट √12 है a की पावर 4
की पावर 1/3 है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, अब देखो ये क्या हो गया, a की घात 4 की पावर 1/3, और जब भी रूट में पावर होती है तो रूट से वो 1/, में चली जाती है, तो ये हो जाएगी पावर इसकी 1/12। रूट हटाएंगे तो वो आ जाएगा 1/12। तो ये कट रहा है 4 तिया 12, ये सारी गुणा हो रही है खाते, तो 4 तिया 12 आ गया, और ये 3 और 3 नीचे नीचे ये गुणा हो जाएगा, तो a की घात 1/9 इसका आंसर आ गया। हमें चाहिए a, अभी तक a हमारा आंसर नहीं आया। फिर c में a की घात 3, रूट हटाएंगे तो वो हो जाएगा 1/2, और फिर पूरे की घात है 2/3। तो देखो 3 नीचे या 3 ऊपर, गुणा में कट गया 2, और ये 2 कट गया, तो बचा क्या, a की घात 1, और हम लिख सकते हैं a। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सी पार्ट आ रहा है। डी पार्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। गुणा और आधार सेम है तो इनकी जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी, तो a की घात 12/7 जमा 7/12। अब इसका एलसीएम ले लोगे और हल करोगे तो ये आ जाएगा 193/84। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें सी ही होगा। 5वां प्रश्न, निर्देश अनुसार कीजिए, जोड़िए। इनमें अब हमें क्या करना है, जोड़ना है और गुणा करना है और भाग देना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। अब रूट 125 जमा 2 रूट 27 में हमें जोड़ना था -5√5 और -√3। तो रूट 125 को हम लिख सकते हैं 5√5, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है ना, तो 2 5 का तो 1 5 बाहर आ जाएगा, बचे के अंदर 1 5, तो 5√5 हो गया। ऐसे ही रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3√3, -√5 -√3। अब ये जमा में है 5√5 और 5√5 माइनस में, तो ये कट गया, और ये आया 3 दूनी 6√3 -√3। 6 में से 1 √3 चला गया तो 5√3 बच गया। ठीक है, फिर √7 -√11 में जोड़ना है √5 -√11 जमा √13। तो हमने साथ में लिख दिया, इसको जोड़ दिया। अब √11 और √11 बस दो ही हैं जो सेम हैं, तो √11 -√11 दोनों माइनस माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √11 2 √11 आ जाएगा हमारा आंसर। तो √7 -2 √11 प्लस में √5 और √13। ठीक है, बाकी तो और कुछ जुड़ नहीं सकते, अगर सेम रूट वाले होते हैं तभी जुड़ेंगे। फिर तीसरा है 2√2 में 5√2 गुणा करना है, तो 2 पंजे 10, नंबर को आपस में गुणा कर दिया और रूट वालों को आपस में कर दो, तो 2√2 2 आ जाएगा, और 10 दूनी 20। फिर नेक्स्ट -3 प्लस √5 में 3 को गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है। तो अब 3 को पहले -3 से किया, 3 तिया 9 आ गया, और 3 को √5 से करेंगे तो 3√5 आ गया। अब ये जुड़ तो सकता ही नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे हम। फिर अगला है 7√5 बटे में -14√125। अब 7 से 1 कट रहा है, 7 दूनी 14, नीचे बचा 2। अब √125 को भी हमने देखा है कि क्या लिख सकते हैं, 5√5, तो √5 से √5 भी कट गया, बचा खाली ये 2 और 5, तो 5 दूनी 10। हमारा आंसर आ गया -1/10। फिर अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। अब हमने इसको क्या करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है इनको। तो पहला पार्ट देखो, 2√2 जमा 3√3 गुणा में 2√2 माइनस 3√3 सेम ही है, a प्लस बी a माइनस बी का नियम लग रहा है, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, 2√2 की घात 2 माइनस 3√3 की घात 2, तो यह हो गया 2 की घात 2, मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 तिया 9 और √3 की घात 2 होगा तो 3 आ जाएगा, वो आ गया 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 8 में से 27 घटाया तो -19 हमारा आंसर आ गया। जब 27 में से 8 घटाओगे 19, और बड़े वाले का निशान देगा -19। 2√8 माइनस 3√2 की घात 2, तो अब इसको a माइनस बी की घात a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, a की घात 2 जमा b की घात 2 -2ab, तो 2√8 की घात 2 प्लस 3√2 की घात 2 -2 इंटू 2√8 और 3√2, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 4 अठे 32, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी
6 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और रूट 8 8 दूनी 16, ठीक है। और 16 किसका होता है वर्गमूल, 4 होता है ना 16 का वर्गमूल, तो 4 आ गया। और यहाँ पे 32 और 18 जोड़ा तो 50 आ गया, और इन दोनों को फिर 12 गुणा 4 48, 50 में से 48 घटाया तो आंसर आ गया। फिर रूट 7 प्लस रूट 6 की घात 2, तो फिर नियम लग रहा है a की घात 2 रूट 7 की घात 2 रूट 6 की घात 2 जमा 2 रूट 7 रूट 6। तो रूट 7 की घात 2 क्या आ गया 7, रूट 6 की घात 2 क्या आ गया 6, और ये 7 6 42, तो 7 जमा 6 13 प्लस 2 रूट 42। 6 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 3, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो 6 को एक बार 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, फिर 6 को रूट 3 से किया तो 6 गुणा रूट 3, फिर रूट 2 को 2 से किया तो माइनस 2 रूट 2 आ गया, और रूट 2 को रूट 3 से किया तो 3 दूनी 6 माइनस रूट 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए यदि रूट 3 की पावर x बराबर है 3 7, यहाँ जो x है हमने उसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, अब रूट 3 को हम लिख सकते हैं ना 3 की घात 1/2, रूट हटाए तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है, तो रूट हटाते तो उसकी मान 1/2, तो 3 की घात 1/2 की घात x, ठीक है। अब ये हो गया 1/2 और x गुणा होगा तो x/2 आ गया। दोनों जगह आधार क्या है सेम है, तो वो कट जाएगा, बचा क्या x/2 और 7। अब 2 इधर गुणा हो रहा है, वो इधर चला जाए, भाग हो रहा है इधर, और इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हमारा आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा 14।